26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ। कहने का आशय यह है कि आज की परिस्थितियों में कहीं न कहीं वह जो चुनौतियां थी वह कम नहीं हो रही है। जब हमारा देश 1991-92 में पिछड़ने लगा था तो उस समय फिर से एक क्रांति का नाम दिया गया, जिसे अर्थशास्त्र के शिक्षक आपको एलपीजी की क्रांति कहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान की स्थिति बहुत खराब थी तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिनका नाम है एफडब्ल्यू टेलर, और सिद्धांत दिया था मानसिक क्रांति। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज भी भारत की स्थिति कमोबेश वही है। हम लोग आर्थिक और वैश्विक स्थिति में काफी अभी भी पिछड़े हुए हैं और ये प्रगति आपसे संभव है, मानसिक क्रांति से संभव है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे फिर हमारा देश पिछड़ने लगेगा। इसलिए इस प्रयोजन के अवसर पर हम तमाम छात्र छात्राओं को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम कंप्यूटर की दुनिया में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन फिर एक नई चुनौती एआई आ गई है जो कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है कि जो भी देश जितना जल्दी आगे आके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेगा उतनी ही जल्दी वह विश्व के मंच पे खड़ा होगा। तमाम छात्र छात्राओं से मेरा यह अनुरोध है कि आज की परिस्थितियों में शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कंप्यूटर को और थोड़ा ज्यादा अवगत होने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज सुदृढ़ हो पाएगा। रह गई शिक्षण प्रशिक्षण और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, तो हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक जागरूक हैं। अब जागरूकता पूरी आपकी भी होनी चाहिए, तब हम लोग कहीं ना कहीं अपने विद्यालय, अपने समाज और आपका और खुद का विकास कर पाएंगे। क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं इतनी ही बातचीत अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे